ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना मची हो, कितनी भी परिस्थितियां तेरे प्रतिकूल क्यों ना हो, तू आज यह सोचकर कभी भी परेशान और हैरान ना होना कि तेरे आसपास लोग क्या अनुमान लगा रहे हैं कि तेरी विपत्तियों से बाहर निकलेगा, कैसे हल मिलेगा, कैसे रास्ता मिलेगा, कैसे तेरी समस्याएं सुलझेंगी। तो मेरे बच्चे, उनको अपने अनुमान लगाने दे, उनको अपने हल खोजने दे। जब तू मुझ पर आश्रित है तो तेरे लिए मार्ग मैं बनाऊंगा। बस तेरा उस पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। तेरा बाबा हर असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। मेरे बच्चे, तेरा विश्वास सच्चा होगा तो तू हर जंग जीत जाएगा। तेरा बाबा इन सब लोगों को तेरे जीवन में भक्ति का परिचय दे देगा जो आज इस बात पर विश्वास नहीं करते कि बाबा सब कुछ कर देंगे, बाबा सब मुसीबत को दूर कर देंगे। लोग इस चमत्कार को स्वीकार नहीं करते, लेकिन तेरे जीवन में जब मेरी वह अद्भुत लीला घटित होगी, उसके पश्चात वह लोग भी तेरी भक्ति को प्रणाम करने लगेंगे। वह भी मान जाएंगे कि हाँ, तूने जो भक्ति की, तेरे बाबा ने तुझे हर विपत्ति से मुक्त कर दिया। तेरी भक्ति उनके लिए उदाहरण बनेगी कि कैसे ईश्वर पर विश्वास करके उनके समक्ष समर्पण करके हम जब उन पर निर्भर हो जाते हैं तो वही हमें मार्ग दिखाते हैं, वही हमें चलाते हैं, वही हमें निर्देशन देते हैं और वही हमें समस्याओं से बाहर निकालते हैं। वही हमारे जीवन से चिंता, भय, डर को, व्याकुलता को, बेचैनी को हर लेते हैं और हमें वह शांति सुकून देते हैं, वह निश्चिंता देते हैं कि हमारा परमपिता परमेश्वर है, वह हमारी सुन रहा है, हमारे लिए कार्य कर रहा है और वह हमें कभी किसी मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ेगा। मेरा बच्चा निश्चिंत होकर शांतिपूर्वक हर विषम से विषम परिस्थिति में मुस्कुरा लेता है, क्योंकि उसे मेरा सहारा होता है। वह किसी को बताए न बताए, उसे पूर्ण विश्वास होता है कि मेरे बाबा कभी मुझे गिरने नहीं देंगे, कभी मुझे निराश नहीं होने देंगे, कभी मुझे भटकने नहीं देंगे। मेरे साईं हैं मेरे साथ। भले ही ये लोग उनकी शक्ति से परिचित नहीं है, लेकिन मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, क्योंकि उनको मैंने भजाया, उनको मैंने जाना है, उनका अनुभव मैंने पाया है। इसलिए मेरे बच्चे, तू किसी को कुछ मत बता, किसी से कुछ मत कहे, सबको अपना अनुमान लगाने दे कि तुम्हारी परिस्थितियों को वो कैसे बेहतर कर सकते हैं या किस प्रकार वह इनसे बाहर निकलने का मार्ग निकाल सकते हैं। तू तो निश्चिंत होकर उनकी बातों को सुनता जा, क्योंकि तुझे पता है ना, तेरा बाबा तेरे हित के लिए सदैव कार्य कर रहा है। उन परेशानियों में भी जिनको ये जानते भी नहीं, चाहे वह मानसिक परेशानियां हों, तेरे जीवन में कलेश हो, तेरी चिंता हो, भय हो, तेरी विपत्ति हो, जो तूने अकेले सही, उनमें तेरे साथ कौन तेरा साथी था ये कोई नहीं जानता तेरे अलावा। मेरे बच्चे, जब किसी की शक्ति नहीं थी कि वह तेरी मदद कर सके, उन विषम परिस्थितियों में जब तूने स्वयं को अकेला पाया, क्या तेरे बाबा ने आकर तुझे नहीं थामा? क्या तेरे बाबा ने तुझ पर कृपा हस्त नहीं रखा? क्या तुझे उनने उन मुसीबत भरी रातों में तुझे सुकून की नींद नहीं प्रदान की? मेरे बच्चे, इन सब का उत्तर तेरे पास है, तेरे अनुभव तुझे इनका उत्तर देते हैं। मेरे बच्चे, तेरा जीवन मेरे चमत्कारों से परिपूर्ण है। बचपन से लेकर आज तक तूने हर पल मेरा साथ पाया है और जब तूने मुझे पुकारा तो तू मेरे साथ को अनुभव करने लगा। मैं सदैव तेरे साथ था, सदैव तेरे साथ रहूंगा, तेरे जीवन रथ का सारथी बनकर, और तुझे कुशलतापूर्वक तेरी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मेरे बच्चे, विश्वास कर, तेरे विश्वास की जीत मैं अवश्य कराऊंगा। तेरी इलाज मेरे हाथों में है। क्या एक भगवान अपने भक्त को इलाज जाने देते हैं? जब वह उनके ऊपर आश्रित होकर निश्चिंत हो जाता है तो उसकी सारी परेशानियों को वह सुलझाते हैं। जब तूने सच्चे हृदय से समर्पण किया है तो तुझे उसका परिणाम भी शीघ्र ही अपने जीवन में दिखाई देगा। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ था, सदैव तेरे साथ रहूंगा, तुझे सत्य मार्ग पर चलाऊंगा, कभी भटकने ना दूंगा। तू कहता है, बाबा मेरे जीवन में जब आपकी कोई बड़ी लीला हो, जब मुझे आप सब प्रकार से संपन्न कर दो, तब भी मुझे भटकने ना देना, मुझे कभी किसी अवगुण में ना फंसने देना, मुझे इस संसार रूप माया में ना बहकने देना। तो मेरे बच्चे,
जब तू मुझ पर आश्रित है, तूने पिता की भांति मुझे सारी जिम्मेदारी सौंप दी है कि साईं मेरे हर मन की जीवन की डोरी अपने हाथ रखना, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, परिस्थितियां बदल जाएं चाहें, आप मेरे साथ सदैव रहना, एक गुरु बनकर, एक मार्गदर्शक बनकर, एक पिता बनकर, और सदैव मुझे निर्देशित करते रहना कि मैं जीवन पथ पर कैसे निर्णय लूँ, कैसे आगे चलूँ, और किन कर्मों को करता हुआ भी इस माया में ना फंसूँ। तो मेरे बच्चे, तेरा कल्याण होगा। तेरे लिए मैंने जो सोचा है उसे जानकर प्रसन्न और आश्चर्यचकित दोनों होगा, क्योंकि तू मेरा विशेष बच्चा है। तुझ पर मेरी कृपा सदैव बरसती रहेगी। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।